सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सावधान यात्रा महाराजगंज जिले के पकड़ी चौराहा स्थित सब्जी मंडी में आयोजित की गई। इस सावधान यात्रा रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आज सामाजिक परिवर्तन के महानायक शोषितों, वंचितों और पिछड़े वर्गों में राजनीतिक चेतना जगाने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बताए उद्देश्यों को आत्मसात करके बहुजन कल्याण में अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर करने वाले बहुजन नायक मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण पर हम उन्हें नमन करते हैं। मान्यवर काशीराम जी के हम शिष्य रहे हैं, उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे देश और प्रदेश में जातीय जनगणना कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके इस आंदोलन और मुहिम से सरकारें दबाव में है। जनता इस मुद्दे पर जितनी जल्दी मुखर होगी उतनी जल्दी इसे कराने में सफलता मिल जाएगी। जातीय जनगणना के माध्यम से समाज के दबे कुचले, अति पिछड़ों, दलितों और गरीबों को उनका हक दिलाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के लिए उनकी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। गरीबों की आवाज उनके माध्यम से राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री भी महाराजा सुहेलदेव राजभर की बात करते हैं। राजभर ने बताया कि यात्रा 26 सितंबर से लखनऊ से चल रही है। यह सावधान यात्रा यूपी के 65 जिलों से होते हुए 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में पहुंचेगी। यहां पर सावधान महारैली के बाद सावधान यात्रा का समापन होगा। उन्होंने बताया कि 2004 से ही उनकी पार्टी बिहार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार में भी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि देश में अब सभी दलों को मालूम हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर यूपी में बड़ी ताकत बन गया है। ओम प्रकाश राजभर जो सदन में बोलते हैं वो सड़क पर भी बोलते हैं। 26 सितंबर से हम लोग लखनऊ से एक सावधान रथ यात्रा निकाले। वो उत्तर प्रदेश के 75 जिले में 4 टीम बनी है। कोई एक टीम बुंदेलखंड में, एक टीम पश्चिमांचल, एक मध्यांचल, एक पूर्वांचल, 4 टीम बनी है और 75 जिले में घूमते हुए ये 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना बिहार, वहाँ इसका समापन है। इसका उद्देश्य है प्रदेश में जातिवार जनगणना को लेकर। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक हिस्सा बराबर नहीं मिल पाएगा। बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनको लोग राजनीति में जानते हैं। 1931 में जातिवार जनगणना हुई, उसके बाद जातिवार जनगणना नहीं। दूसरा, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा। जब संविधान एक है, देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो 2 तरह की शिक्षा क्यों लागू होती है? जब कोई नौकरी के लिए सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब वो अप्लाई करता है, जब वो जाता है तो पेपर एक आता है, तो फिर शिक्षा 2 तरह की क्यों? शिक्षा भी एक तरह होनी चाहिए। देश में रोजगार परक शिक्षा की जरूरत है। आज बेरोजगारी चरम पे बढ़ती जा रही है। देश में एक कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, घड़ी, आपके इस तरह के 100 विषय बने। एक विषय कक्षा 4 से पढ़ना अनिवार्य हो। रोजगार परक शिक्षा के लिए लोगों को जागृत करना कि नेता इनके बीच में आवे तो ये नेताओं से सवाल करें, इस नाते इनको सावधान करना। आज अमीरों के कर्जे माफ हो जाते हैं। कोई 1500 करोड़ आरबीआई से लोन लेता है, कोई 500 करोड़, कोई 1000 करोड़। तो प्रदेश में जो घरेलू बिजली का बिल है वो क्यों नहीं माफ हो रहा है? ये भी माफ होना चाहिए। इसके लिए इनको जागरूक करना कि आप चुपचाप मर करके नेताओं की बात को मान मत लो। हम आपके बीच में आए तो आप हमसे सवाल करो कि आप जातिवार जनगणना के लिए क्यों नहीं लड़ते हो? आप एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए क्यों नहीं लड़ते हो? आप रोजगार परक शिक्षा के लिए क्यों नहीं लड़ते हो? घरेलू बिजली के बिल माफी के लिए क्यों नहीं लड़ते हो? गरीबों का इलाज फ्री में हो, इसके लिए क्यों नहीं लड़ते हो? आज भू माफिया के नाम पर बड़े पैमाने पर गांव में रंजिश बस गरीब, कमजोर, भूमिहीन लोगों को जो दशकों से बेचारे बसे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। तो इनको कैसे निजात मिले? ये जब तक नेताओं से सवाल नहीं होगा तब तक नेता इस पे ध्यान। महाराजगंज से रविंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।